नमस्कार करता हूँ आप सबका। वेलकम है चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ और डाउट्स जो बिहार सोशियोलॉजी ऑप्शनल रिलेटेड आ रहे थे। फॉर एग्जांपल कि सर पेपर 2 को कैसे टैकल करें, ठीक है, ये इनका डाउट है। और बिहार रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे स्पेशली पेपर 2 में हम टैकल करें। सन्नी का डाउट है कि सर सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है और किस तरह इंक्लूड करना है आंसर में। और हम भी सोशियोलॉजी से बीपीएससी मेंस के लिए इंग्लिश मीडियम से हैं, कैसे क्वेश्चन लिखें। तो ये कुछ डाउट्स हैं और भी बहुत सारे डाउट्स टेलीग्राम पे आए हुए हैं। तो ये डाउट रिलेटेड जो सोशियोलॉजी का सीरीज है उसका पार्ट 2 है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि पेपर 2 कैसे टैकल करें। पेपर 2 के लिए सबसे सिंपल सी बात यह है कि आप सोशियोलॉजी का सिलेबस उठाओ, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे सिलेबस ले रखा है, ठीक है। मैं अच्छे से समझाता हूँ कि करना कैसे है। जैसे पेपर 2 का सिलेबस उठाना है आपको। सिलेबस उठा के फर्स्ट टॉपिक हो गया इंडियन सोसाइटी। तो आप कोई दो सोर्सेज उठाओ, नितिन सांगवान, तुषार अंशु सर, ठीक है। तुषार अंशु सर, इन दोनों को उठाओ। इन दोनों में खोलो, वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चीज होती है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी फर्स्ट टॉपिक होना लाजमी है क्योंकि इंट्रोडक्शन है। तो ये कह रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक बताना है हमें इंटरनेशनल हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन का और सोशियो कल्चरल चेंजेस अलग अलग टाइम पे क्या हुए हैं, बुद्धिज्म इस्लाम का क्या इन्फ्लुएंस रहा है, मॉडर्न वेस्ट का क्या इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन सोसाइटी पे, और क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिसके चलते कंटिन्यूटी हुआ है या तो चेंज हुआ है या तो रिवाइव हुआ है या रिफॉर्म हुआ है। तो आप सांगवान उठाओ, सांगवान से पढ़ो। तुषार अंशु उठाओ, जो चीज नहीं सांगवान में दिया हुआ है उसे आप तुषार अंशु से ऐड करके अपना नोट्स बनाना है, ठीक है। अभी नहीं बनाना है क्योंकि अभी आपका एग्जाम है, अभी बस पढ़ना है, आंसर राइटिंग करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो इस्लाम और मॉडर्न वेस्ट ऑन इंडियन सोसाइटी जो टॉपिक है ना, वो तुषार अंशु सर में दिया हुआ है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन सोसाइटी, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी। तो हर जगह हर कुछ अवेलेबल है। बस सोशियोलॉजी का एक प्रॉब्लम है कि चीजें स्कैटर्ड हैं अलग अलग जगह पे। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो कहते हैं कि नितिन सांगवान मत उठाओ, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। भाई क्या समझ नहीं आएगा? जीएस गोरे वही इंडोलॉजिस्ट हैं, वही डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी की बात कर रहे हैं, इंडियन सोसाइटी में बात कर रहे हैं। उनका क्या आर्म चेयर सोशियोलॉजिस्ट उनको कहा जाता है। तो आपको क्या समझ नहीं आ रहा है? सब कुछ इजी है। आप दिमाग में एक मैनिया मत क्रिएट करो कि कुछ नहीं समझ में आएगा। समाज शास्त्र है, इजी है, आप पढ़ लोगे। और अगर इन दिस केस की आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप उसको गूगल करो, यूट्यूब करो, कॉन्सेप्ट्स को समझो। पर नहीं समझ आ रहा है कह के बैठ जाएंगे, अभी तो एग्जाम बहुत नजदीक है, फिर तो बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। तो बिल्कुल मत सोचो कि नहीं समझ आ रहा है, सब कुछ इजी है। एम एन श्रीनिवास क्या है? फंक्शनलिस्ट है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट की बात करेंगे। कास्ट के ऊपर उनका क्या राय है, सब कुछ तो इजी है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आराम से कर लेंगे, पढ़ना है। पेपर 1। अब ये जो मैं बताया कि कोई दो टॉपिक उठा के करो, वही हर एक टॉपिक का एसेंस होगा, वही स्ट्रेटजी होगा आपका। अब इग्नू लोग बोलते हैं कि इग्नू से सब कुछ आता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आया है वो इग्नू से उठा के आया है। तो भाई क्यों नहीं आएगा? इग्नू इतनी मोटी, इतना बड़ा सा सोर्स है। तो जाहिर सी बात है कि इग्नू पूरा मॉड्यूल है ना। बीए का सोशियोलॉजी, एमए का सोशियोलॉजी, तो उसमें से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं क्योंकि हर एक सोशियोलॉजिकल थिंकर्स को लगभग वो कवर किए हैं, हर एक सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम को। तो अभी टाइम है क्या आपको पूरा इग्नू पढ़ने का? नहीं है। आपको क्या करना है, अगर कुछ बुद्धिज्म इस्लाम रिलेटेड आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो तुषार अंशु सर के नोट से, तब आप इग्नू उठाओ, इग्नू में कंट्रोल फाइंड करो, तुरंत टाइप करो बुद्धिज्म या इस्लाम इम्पैक्ट, मिल जाएगा आपको वहां से, है ना। तो चीजों को ढूंढ ढूंढ के करना है, सेलेक्टिव स्टडी करना है। नेक्स्ट देखो क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में आप सेम वही करो, ठीक है। सांगवान पढ़ो, तुषार अंशु पढ़ो, एक और है महापात्रा सर। जहां से आपको मिले वहां से आप उठाओ, इसको सेलेक्टिव स्टडी करना है। यहां मैं दिया हुआ हूं, जैसे देखो रिलीजन का अगर बात करें तो रिलीजन में क्या टॉपिक में क्या सब टॉपिक्स हैं? पॉपुलेशन वॉल्यूम, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और नेबरहुड। तो पॉपुलेशन वॉल्यूम क्या है? पाई चार्ट वाला ग्राफ ध्यान में रखो आप कि क्या है पॉपुलेशन वॉल्यूम। हिंदू, उसके बाद सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम माइनॉरिटी है, ठीक है। फिर क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, है ना, पारसी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कितना परसेंटेज है इंडिया में किसका, तो कुछ कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए।
सेकेंडली जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, बुद्धिस्ट वगैरह किधर ज्यादा पाए जाते हैं, महाराष्ट्र वाले रीजन में, पारसी उधर, है ना। नेबरहुड लाइफस्टाइल ऑफ मेजर रिलीजियस माइनॉरिटीज क्या है, इंटर रिलीजियस इंटरेक्शन उनमें से क्या है। रिलीजियस माइनॉरिटीज का क्वेश्चन इस बार यूपीएससी में भी पूछा गया है, जीएस 1 में भी पूछा गया है, और सोशियोलॉजी का पेपर 1 में भी रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्म ऑफ कन्वर्जन के ऊपर आपको बात करना है, माइनॉरिटी का क्या लेवलनेस है ना। तो बुद्धिज्म और उसका वेरियस रिलीजियस मूवमेंट कास्ट सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट किया है, जैन क्रिश्चियन इस्लाम का जो ग्रेट समाज आर्य समाज मूवमेंट्स हुए हैं उसके बारे में बेसिकली आपको पढ़ना है। वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन बिहार में, बिहार स्पेसिफिक वेस्टर्नाइजेशन कैसे हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन कैसे हो रहा है। इसका एक सिंपल सा चीज है कि जो चीजें इंडिया लेवल पे हो रही हैं वो बिहार में भी तो हो रहा है। ग्लोकलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, मैकडोनलाइजेशन, तो सब कुछ तो बिहार में भी हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैकडी बिहार में नहीं है। तो आप एकदम से ना बहुत नैरो डाउन मत करो बिहार को कि बिहार ही करना है। बिहार इज द कंप्लीट इंडिया। अगर हम सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया की बात करें तो उसके क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर कोई पूछे कि सोशियोलॉजी इंडियन सोसाइटी के बारे में कुछ बताओ, तो आप बोलोगे कि कास्ट इज पेक्यूलियर टू इंडियन सोसाइटी, है ना, कास्ट है, रिलीजन है, कितना इंपॉर्टेंस हम देते हैं, डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ। तो आप जो चीज देख रहे हो कास्ट, तो कहाँ है, बिहार में नहीं है क्या, है ना। तो बिहार इज द माइक्रोकॉस्मोस ऑफ इंडियन सोसाइटी। बिहार तो खुद में ही इतना प्यारा, एक तो इतना प्यारा ये आपका स्टेट है कि इसमें आपको पूरा सोसाइटी देखने को मिल जाता है, कंप्लीट इंडिया सोसाइटी का इंटरमिक्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे बिहार में। तो मॉडर्नाइजेशन बिहार में हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। तो बिहार को अगर काट के मैं इंडिया भी लिख दूं तो भी आपका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना आप। बिहार इज इटसेल्फ अब मतलब सोशियोलॉजिकली बहुत रिच है, बहुत डाइवर्स है। तो कुछ कुछ बस टर्म्स मेंशन करना आप आंसर में, वो हम क्वेश्चन के थ्रू अभी तुरंत डिस्कस करेंगे। पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो अब क्या है देखो, फैक्टर्स रिलेटेड टू जॉइंट एंड सेपरेशन, इंक्रीजिंग इंटर रिलेशनशिप ऑफ रिलीजन और पॉलिटिक्स ऑन इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप क्या करोगे, जैसे 7 नंबर चैप्टर आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल नितिन सांगवान उठाओ। नितिन सांगवान में आप देखोगे कि 2 चीजें दी हुई हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया और प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। चलो ठीक है, सब टॉपिक का 2 चीज तो हमें मिल गया। कौन कौन सा मिल गया, रिलीजियस कम्युनिटीज ऑफ इंडिया में आपका पॉपुलेशन वॉल्यूम बताएंगे, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, आपका इंट्रैक्शन बताएंगे, कन्वर्जन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन, लेवल ऑफ माइनॉरिटी का अगर अब यहां से बात करें तो ये सेकेंड टॉपिक आपका कवर करेगा, प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। अब जब ये सब आया ना, आर्य समाज मूवमेंट, जैन क्रिश्चियन इस्लाम का ग्रेट समाज, तो ये सब आप तुषार अंशु के नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आपको नितिन सांगवान, तुषार अंशु को मिला के एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। जब एक टॉपिक कवर हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आप एनालाइज करो कि क्या टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आ रहा है। एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है क्या, क्या वो ऐसा पूछ रहे हैं कि सोशल चेंज हो रहा है रिलीजन में भी, या रिलीजन अभी भी ट्रेडिशनल वैल्यूज को मेंटेन करे हुए है। तो आप इसमें जितना कंटेंट तैयार करोगे उसी के इर्द गिर्द घुमा के आप आंसर भी लिख लोगे, ठीक है। बहुत कोई खतरनाक हुआ नहीं है सोशियोलॉजी, बहुत प्यारी सब्जेक्ट है और बहुत इजी है, एंड यू आर वेरी लकी कि आपने सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट चूज किया है, ठीक है। ट्राइबल सोसाइटी की अगर बात करेंगे, आपका एक टॉपिक है ना ट्राइबल सोसाइटी। तो ट्राइबल सोसाइटी, मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज इंडिया के कौन है, आप सेंसस 2011 खोलो और भील से शुरू करो, गोंड से लेके और लास्ट में कोल खरवार सब तक पढ़ लो, ठीक है। वहां पे तो दिया हुआ है ना, डेटा है इनका, उनका फीचर क्या है, ट्राइब का, कास्ट का, उनका कल्चरल एक्सचेंज बताओ, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम के ऊपर पूरा सोशियोलॉजी लिखा गया है ना। एससी दुबे वगैरह बात करते हैं। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम उनका क्या है, बिहार के ट्राइब्स का। अब जो आप सेंसस के डेटा से निकाले हो ट्राइब्स का, उनमें से मोस्ट ऑफ द ट्राइब आपको बिहार में मिलेंगे। संथाल मिलेगा, ओराव मिलेंगे, हो मिलेगा, खेरवार मिलेगा, है ना। तो जितने ट्राइबल आपके बिहार में पाए जाते हैं उनका पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या होगा, पॉलिटिकल प्रॉब्लम वही होगा ना कि दे आर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल, जितना स्कीम्स हैं बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो जा रहा है, वो वंचित रह जा रहे हैं। तो जो इंडिया लेवल पे ट्राइबल्स का प्रॉब्लम है वही तो बिहार में भी है।
एक दो चीज स्पेसिफिक बिहार से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो सेपरेशन हुआ है बिहार और झारखंड का, तो झारखंड इज ऑल्सो ए ट्राइबल डोमिनेंट स्टेट, तो वहां पे क्या हुआ है इनका ना कि उबिक्विटस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, कुछ इधर रह गए कुछ उधर रह गए, तो एक ही दो पॉइंट है ना एक्स्ट्रा जो अलग है बाकी ट्राइबल से। ठीक है, आप नेहरू का ट्राइबल सब प्लान तो डालोगे ही ना, पीएम का जो माइनॉरिटी का 15 पॉइंट एजेंडा है आप तो उसको मेंशन करोगे ही, नो मैटर वो आपका इंडिया लेवल पे पूछे या बिहार लेवल पे पूछे, सॉल्यूशन में तो यही डालोगे। ठीक है, डिफरेंट आइडियोलॉजी बताना है, ट्राइबल मूवमेंट जो इंडिया में हुए हैं, ताना भगत हो गया, बिरसा मूवमेंट हो गया, फिर झारखंड मूवमेंट जो हुआ है ना, झारखंड मूवमेंट से क्या हुआ, जयपाल सिंह मुंडा वगैरह इंपॉर्टेंट है, उनका इंपॉर्टेंट प्लेस बताना है इन डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब। तो ये जो मूवमेंट हुआ, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस आया उनमें, जो रिवॉल्यूशन करे, तो उसमें उनका कितना डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ भी या डेवलपमेंट होने के बाद लाइक अ विंड कम एंड देन फॉल्स फेट, तो तुरंत से कम हो गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। तो कितना अच्छा टॉपिक है, देख रहे हो आपको कहां से करना है, सांगवान उठाओ, देखो इसमें दिया हुआ है ना डेफिनेशनल प्रॉब्लम, जियोग्राफिकल स्प्रेड, कॉलोनियल पॉलिसी, उसके ऊपर ट्राइब्स का क्या असर पड़ा है, इशू क्या है इंटीग्रेशन को ऑटोनॉमी का, डिट्टो आपको मिल रहा है ना सिलेबस से, तो सांगवान करो आप, सांगवान समझ में भी आ जाएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। जो आपको नहीं समझ में अगर इनकेस आया, कुछ खतरनाक टॉपिक आपको दिख गया, तो आप उसको गूगल करो, यूट्यूब करो, बहुत सारे चीज है। ठीक है, पर दिमाग से ये चीज प्लीज निकाल दीजिए आप लोग कि सांगवान नहीं समझ आएगा, फर्स्ट रीड में आ जाएगा। दूसरी चीज कि आप इसको फिर तुषार अंशु से देखो, तुषार अंशु में इस बार हर बार कह रहा हूं क्योंकि इट इज अ वेरी डाइवर्स सोर्स, और बहुत डाइवर्स होने के बावजूद इसमें करंट अफेयर्स काफी सर ने लिंक किया था, हालांकि वो बहुत पहले का नोट्स बनाया हुआ है, पर स्टिल वो करंट अफेयर्स रेलेवेंट है। ठीक है, इतना अच्छा सोर्स है ये, आप इसमें से देखो, ढूंढो, जो कहीं नहीं मिल रहा है वो तो आपको इग्नू में मिल ही जाएगा, पर इग्नू में आपको पॉइंटर्स बहुत कम मिलेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा पॉइंटर्स। इग्नू बेसिकली समझाने वाला चीज है ना, आपको वो अच्छे तरीके से समझा देगा, पर अगर आप नेक्स्ट ईयर दे रहे हो तो आप इग्नू से अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आई डोंट से कि जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा तभी आप एनालिटिकल क्वेश्चन कर पाओगे। पर ये वीडियो उन लोगों को भी देख के बनाया जा रहा है जिनका सोशियोलॉजी में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत बैकग्राउंड नहीं है, वो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं या गलती से प्री हो गया टाइप वाले जितने लोग हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करके चीजों को अभी कंप्लीट करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कह रहा हूँ, हर बार कह रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। आप पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देखना, उसमें मैंने ये बताया कि स्कोर कैसे बढ़ाना है आपको बेसिकली आपके एग्जाम में। ठीक है, बहुत जरूरी है, उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं। फिर पॉपुलेशन डायनेमिक्स सेम करना, अर्बन सोशल ऑर्गेनाइजेशन सेम करना, ये मास्टर्स इग्नू में अच्छे तरीके से दिया हुआ है अर्बन सोशियोलॉजी। फिर रूरल सोशल सिस्टम कम्युनिटी डेवलपमेंट है ना, अग्रेरियन सोशल का पूछा जाएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा है। ठीक है, लेबर, इंडेटनेस, पॉवर्टी, डेमोक्राटाइजेशन, लीडरशिप, रूरल कम्युनिटी, तो ये सब क्या है आपको आसानी से मिल जाएगा। और मैं एक चीज बताया हूँ कि जो चीज कहीं नहीं मिले वो डायरेक्ट सर्च करो लोटस राइज से। लोटस राइज एक वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, कंप्लीट सोशियोलॉजी वो पढ़ा रखे हैं। ठीक है, फिर आपको सोशल चेंज और मॉडर्नाइजेशन बताना है। तो इनका जो डाउट था कि पेपर 2 को कैसे टैकल करना है, पेपर 2 को एक तो आप ऐसे टैकल करो, इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी है। ऐड क्या करना है, आपके पास करंट अफेयर होना चाहिए। ठीक है, क्या करंट अफेयर होना चाहिए, बिहार का करंट अफेयर होना मस्ट है। बिहार का करंट अफेयर आपको रहेगा, आप उसको कहीं कहीं ऐड करोगे तो आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। फर्स्ट पॉइंट, आपको हमेशा एक दो मार्क्स ज्यादा मिलेगा अगर आप बिहार का करंट अफेयर्स ऐड करते हो तो। मुख्यमंत्री करके बहुत सारे योजना आते हैं, है ना, मुख्यमंत्री ये योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तो जितने योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, वुमेन का डेवलपमेंट रिलेटेड स्कीम्स में आप लिख सकते हो, है ना। मुख्यमंत्री का कुछ ट्राइबल प्लान भी होगा क्योंकि बिहार में भी ट्राइब्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं, आप उनको ढूंढो। आप बेसिकली अगर आपको अभी नोट्स ही बनाना है ना, तो आप बिहार का एक तो डेटा फैक्ट का नोट्स बनाओ कि ओराव कितने हैं, संथाल कितने हैं वाला। ठीक है, विमेन रिलेटेड नोट्स बनाओ कि विमेन का कितना इंटीग्रेशन रहा है। आप वो सब कुछ एग्जाम्पल नोट करो कि कौन सी बिहार की महिला है जिसको बहुत सम्मान मिला है, हु हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन हर करियर। ठीक है,
तो आप इस सब चीज को ऐड करो। अब ग्लोबलाइजेशन वाले क्वेश्चन में देखो, आप इसको लिखो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर सब लोग अभी हॉलीवुड देख रहे हैं तो बिहार अभी ग्लोबलाइजेशन कर रहा है। भोजपुरी सिनेमाज आर ग्रेट एग्जाम्पल, है ना, कैसे इंडियन सोशोलॉजी को वो मेंटेन करे हुए है। जो थ्रेड्स ऑफ हमारा सोसाइटी है वो बिहार स्टिल कैसे मेंटेन किया हुआ है, बिकॉज ऑफ भोजपुरी सिनेमा। समझ रहे हो ना। तो कैसे आपको करना है। फिर लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन का अगर कोई क्वेश्चन आया तो छठ पूजा, यार है ना, छठ पूजा तो लव है बिहार का, तो छठ पूजा को आप मेंशन करो। तो ऐसे करके आपको थोड़ा इंटरलिंक करना है। आपको ये सब चीजें कहीं मिलेंगी नहीं कि आपको जाके वहां पे कुछ दिखा हुआ है उसको पढ़ लूंगा और लिख लूंगा तो मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे ना तो कहीं आपको मिलेगा और ना ऐसे करना है। रटंत बुद्धि नहीं करना है, ठीक है। एनालाइज करना है, चीजों को लिखना है। बहुत बहुत स्पेस देती है बीपीएससी लिखने के लिए। आप थक जाओगे लिखते लिखते, स्पेस इतना है। बस आपको अच्छे से उसको टैकल करने आना चाहिए। तो मैं क्या बोला, एक तो आपके पास डेटा, करंट अफेयर्स, फैक्ट्स होने चाहिए। दूसरा कि जितना एनसीआरबी वगैरह का डेटा आता है ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो उस सोशोलॉजिकल डेटा उनमें से उठा के आपको अपने नोट्स में बनाना है। अभी आपका ये काम है, वैल्यू एडिशन आप करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहो। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे आपको पता चलेगा कि क्या गलती हो रहा है मेरे से, किस तरीके के गलती होते हैं। पहला तो कि आप कुछ भी लिख देते हो, क्वेश्चन का डिमांड नहीं पूरा करते हो, डेविएट कर जाते हो टॉपिक से। ट्राइबल पूछा है तो ट्राइबल लिखते लिखते आप कास्ट पे पहुंच जाओगे, और कास्ट भी नहीं, आप इनफैक्ट समझ रहे हो ना, कंप्लीटली डेविएट कर जाते हो आप। एक तो आप आंसर को बहुत जेनरिक बना देते हो। ट्राइब्स पूछा है तो आप ट्राइब्स वाले सोशियोलॉजिकल थिंकर्स को मेंशन ही नहीं करोगे। कास्ट पूछा है तो आप सोशियोलॉजिकल थिंकर्स को मेंशन ही नहीं करोगे। तो ये कुछ टाइप के प्रॉब्लम आपको आएंगे। दूसरा प्रॉब्लम आएगा कि सर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, मैं 3 पेजेस में सिमट जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है ना, एक और बहुत जेनरिक प्रॉब्लम है कि सर हाथ बहुत दुखता है। कैनॉट इग्नोर दिस प्रॉब्लम एज वेल, क्योंकि लिखना बहुत है ना। तो सर हाथ दुखता है तो उसका भी यही सॉल्यूशन है ना कि आपको लिखना ज्यादा है, प्रैक्टिस करना है, उसको मजबूत बनाना है, ठीक है। तो हम मैंने पहले आपको बताया है कि आपका ये जो 3 महीना है ना बॉस, ये आपका आने वाला 45 to 50 ईयर चेंज कर सकता है। तो आप इस चीज को बस दिमाग में रखो, इसको कहीं लिख के टांग लो सामने में, और नीचे लिख दो कि भाई तू क्या कर रहा है। ये चीज अभी करना जरूरी है। तो कमिंग अगेन टू द क्या करना है, ठीक है, डाउट वाले चीज में। अब ये पूछे हैं कि स्पेशली बिहार रिलेटेड क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। ये भी पूछे हैं कि सर बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है। तो आप कहाँ से पढ़ते हो पीटी के लिए, वहीं से पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, बस उसको एक सोशियोलॉजिकल टच देना है ब्रदर, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सोशियोलॉजिकल टच कैसे देना है। अगर मान लो कोई करंट अफेयर आया है कि संथाल जो है, बिहार के संथाल हैं, वो एक हैंडीक्राफ्ट बनाने में उनको सरकार मदद की है, ठीक है। सरकार ने उनको कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराया है हैंडीक्राफ्ट देने में। तो ये प्रीलिम्स के लिए आप रटते हो ना पीटी के लिए कि किसको हैंडीक्राफ्ट दिया है, तो संथाल को, संथाल को, संथाल को। मेंस में इसको आप कैसे यूज करोगे। जब आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसको हम डिस्कस करेंगे कि 2 इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज आपको बताने हैं, उनका एथनिक प्रोफाइल बताना है। तो आप संथाल को लिखो। संथाल में आप जब लिखोगे तो उसमें आप लिखोगे ना कि करंट अफेयर एक आया हुआ था याद करके, कि उसको हैंडीक्राफ्ट के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड किया गया था। तो ऐसा कोई करंट अफेयर नहीं होता है, आपको ना लिंक करना पड़ता है चीजों को, ठीक है। एम आई वेरी क्लियर। अब देखते हैं कि बिहार रिलेटेड क्वेश्चन कैसे डिस्कस करना है। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि बीपीएससी मेंस के लिए इंग्लिश मीडियम से हूं तो क्वेश्चन कैसे लिखें। क्वेश्चन कैसे लिखें मैं इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में यही बताया हूं मेरे भाई, कि हम क्वेश्चन कैसे लिखें, ठीक है। तो आप वहां जाओ, वहां से देख के कंप्लीट समझ जाओगे। कुछ नहीं आ रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। इन शॉर्ट बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, और क्वेश्चन उठाने के बाद आप उसको ढूंढो कि कौन से सोर्स से मैं लिख सकता हूं। अगर आप बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है तो आप देख देख के लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख देख के लिखो, 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, 15 से 20 दिन के अंदर, लेकिन कोशिश करो कि मैं बंद करके, बुक बंद करके अब लिखने का प्रयास शुरू कर दूं, ठीक है, क्योंकि वहां पे बुक तो मिलेगा नहीं। तो आई एम जस्ट टेलिंग दिस, देख देख के लिखो ताकि तुम्हारा आदत डेवलप हो, ठीक है इम्तियाज भाई। अभी नेक्स्ट आते हैं कि हाँ, बिहार रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करना है। देखो, 2 क्वेश्चन के एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज बिहार के कौन से हैं, ठीक है।
और प्लीज राइट अबाउट सोशो इकोनॉमिक और एथनिक प्रोफाइल उनका बताना है ऑफ द 2 ट्राइब्स यू कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बिहार स्टेट। तो इसका आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर आपका ये होगा कि भाई ट्राइबल कम्युनिटीज कौन है डिफाइन करो खाका कमेटी के रिपोर्ट से, है ना। खाका कमेटी का रिपोर्ट बताती है कि सर यही तो दिक्कत है कि ट्राइबल कम्युनिटीज को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, देयर इज ए डेफिनेशनल प्रॉब्लम। तो आपको ये सब चीजें मेंशन करनी है, ओरिजिन ऑफ ट्राइब क्या हुआ, ये सब करके एक पेज में इन ब्रीफ करते हुए अब आप आ जाओ कि जो ट्राइब्स हैं दे आर द माइक्रोकॉस्मोस ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इंडियन सोसाइटी में ट्राइब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है। और अगर बिहार की बात करें, बिहार स्टेट का, तो भाई हार बिगनर है वो तो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके आप स्टार्ट करो, उसके बाद लिखो कि फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज इन द स्टेट ऑफ बिहार। बिहार में जितने आपको ट्राइबल कम्युनिटीज पता है 30, 32, 28, 24 जितने भी हैं आपको याद हैं, आप उनको मेंशन करो। ठीक है, आप उनको मेंशन करो। इसमें आप बार ग्राफ बनाओ, पाई चार्ट बनाओ, ठीक है, डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ। तो ऐसे करके बनाओ। और इनफैक्ट इसका तो मैं बोलूंगा कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज को रेस पे बांटा गया ना, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, है ना, द्रविडियन, तो जो है ऑस्ट्रिक, तो उसके थ्रू आप बताओ। ठीक है, द्रविडियन में कौन से आएंगे, ओरांव आ जाएंगे, खरवार आ जाएंगे, ऐसे करके कुछ डायग्राम के थ्रू बताओ। उसके बाद आपको आना है कि सोशो इकोनॉमिक और एथनिक प्रोफाइल बताना है 2 ट्राइब्स का। 2 ट्राइब जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है बिहार स्टेट में, 2 ट्राइब उठाओ, संथाल उठाओ, ओरांव उठाओ। ठीक है, संथाल पे 2 पेज, ओरांव पे 2 पेज, 4 पेज, और यहाँ पे 1 पेज हो गया, 1 पेज यहाँ, 6 पेज हो गया ना आपका कंप्लीट। ठीक है, तो कैसे करना है, आप क्या लिखना है इसमें, संथाल में फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखना है एथनिक, सोशियो इकोनॉमिक और एथनिक प्रोफाइल, एथनिक प्रोफाइल और सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल। तो आपको इसमें लिखना है संथाल में मैरिजेस कितने तरह के होते हैं, डॉर्मेट्री आपको बताना है जो युवा गृह होता है, इनके फेस्टिवल्स कौन से होते हैं, कैसे ये कैसे इनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ है, ये बेसिकली चित्रकला हैंडीक्राफ्ट में बहुत फेमस होते हैं, है ना। तो ये सोसाइटल लेवल पे ही चीजें हो रही हैं, है ना। मैरिजेस में क्या क्या टाइप के विवाह होते हैं इनका, राजी खुशी विवाह, सेवा विवाह, हट विवाह, है ना। और मैरिजेस का जो कुछ टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं, है ना, सोशल इंस्टीट्यूशन है ना, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है उसको लिखना है। युवा गृह में क्या होता है, डॉर्मेट्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है बच्चे लेवल से, तो एंट्री होती है 13 साल की उम्र से। समझ रहे हो ना, ओराव का जो डॉर्मेट्री है, डॉर्मेट्री क्या कहते हैं, धूमकुड़िया कहते हैं। तो आप ये सब चीज को, इस प्रोफाइल को बताना है इस क्वेश्चन में, आप इस प्रोफाइल को मेंशन करो। ठीक है, अगर ट्राइब्स के रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन आता है, जैसे इंटीग्रेशन इशू है, तो वो सारे दोनों से आपका कंप्लीट हो जाएगा जो मैं सोर्सेज बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, आ जाओ यहाँ ट्राइब्स में आते हैं, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ नोट्स है मेरे। तो ट्राइब्स में हम क्या करेंगे, आपको बताना है कि कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी रहे हैं, तो वो श्रीनिवास के कॉन्सेप्ट को लगाए हैं संस्कृताइजेशन पर्सपेक्टिव से। मेंशन किसको किसको करोगे, डीएम माजुमदार को करोगे। ठीक है, उसके बाद आप मेंशन करोगे हीरा पॉटर असम के हैं, पेनीला भोई उड़ीसा के हैं, ढोकरा कमर ये सब गड्डी लोहार कहाँ के हैं, एससी दुबे और वेरियर एल्विन काफी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की है ट्राइब्स के ऊपर। ये गोंड को बोले हैं कि गोंड ना राजगोंद कहते थे खुद को, क्षत्रियजाइजेशन उनका हुआ है। ठीक है, वो क्षत्रिय विमेन से मैरी करते थे, राजगोंड होते थे। तो प्रोफाइल में आप लिख सकते हो कि कैसे ओरांव आर स्टिल गोइंग थ्रू संस्कृताइजेशन। कुछ ट्राइब्स हैं जो संस्कृताइजेशन नहीं होना चाहते हैं, दे वांट टू मेंटेन देयर ओरिजिनल इथोस। तो आप चीजों को मेंशन करो, सुरजीत सिन्हा को मेंशन करो, एफजी बेली ने, ठीक है ना, आप इन सबको मेंशन करो। इसका नोट्स बनाओ। ये नोट्स मैं कहाँ से बनाया हूँ, ये नोट्स मैं नितिन सांगवान से बनाया हूँ, ये तुषार अंशु सर से बनाया हूँ। मेरा खुद सोशियोलॉजी में मास्टर्स हो रखा है, तो मेरे को बेसिकली बहुत डाइवर्स सोर्सेज से ये चीज अवेलेबल हो गया था, पर आप कर सकते हो। ठीक है, जियोग्राफिकल स्प्रेड देखो मैंने खुद से क्या लिया, जैसे ट्राइबल का जियोग्राफिकल स्प्रेड का बात है, तो मैं खुद ही यहाँ पे लिखा हूँ कि नितिन से ऐड करना है एंड हैव अ लुक एट तुषार अंशु, लगभग सब सेक्शन में ऐड करना है, एनरिच करने के लिए टेंशन नहीं है, थोड़ा सा ही है, हो जाएगा मस्त। तो मैं कौन से 2 सोर्सेज मेंशन किया हूँ खुद के लिए भी, नितिन और तुषार अंशु, ये दोनों बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है किसी भी टॉपिक के लिए। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम बात करें कास्ट के ऊपर, जैसे कास्ट सिस्टम में आ जाओ,
तो कास्ट सिस्टम का जब भी बात होगा, मान लो कि फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम पूछ दिए कि फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम बताना है आपको बिहार में, तो जो घूरे ने 6 कॉम्प्रिहेंसिव बताया है स्ट्रक्चर फंडामेंटल फीचर ऑफ कास्ट, तो वो क्या बिहार के लिए अलग होगा क्या, या बिहार पे अप्लाई नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है। घूरे के लिए आप लिखो ना, इंडोलॉजिस्ट थे, डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी थे, हिस्टोरिसिस्ट थे, सब कुछ बुक भी उसे देखते थे, है ना। ये कहते थे कि जो यहाँ का जो बुक्स हैं, जो रिलीजियस बुक्स हैं, वो ट्राइब्स के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, कास्ट के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इनका 6 क्या फीचर था? सेगमेंटल डिवीजन, हायरार्की, फूड ड्रिंक और कॉमेंसैलिटी का रेस्ट्रिक्शन क्या था, पक्का फूड कच्चा फूड का कॉन्सेप्ट क्या था, सिविल रिलीजियस प्रिविलेज डिसप्रिविलेज क्या था, है ना। तो ये सब चीज है ना। एंडोगेमी था, ऑक्यूपेशन बहुत रेस्ट्रिक्टेड था, ऑक्यूपेशनल हायरार्की था। तो फिर श्रीनिवास का क्या व्यू है? तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि बहुत कुछ खतरनाक चीज नहीं है, आप अगर अच्छे से करोगे तो आप अच्छे से टैकल कर लोगे चीजों को। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर इसको कैसे टैकल करना है। क्या क्वेश्चन पूछा है? देखो क्वेश्चन पूछा है कि डिफरेंट स्टेप बताओ विच आर इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द एक्सेस एंड इंक्लूजन ऑफ सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप इन स्कूल एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ बिहार इन रिसेंट पास्ट। अब स्टेट ऑफ बिहार के बारे में पूछा है कि अलग अलग वो स्टेप बताना है आपको जिससे एक्सेस इंक्लूजन बढ़ा है। किसका? सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप का। सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? माइनॉरिटी ग्रुप और पॉवर्टी जो बीपीएल है, पुअर रिलेटेड ग्रुप। विमेन होती हैं, विमेन आर मोस्टली सोशली एक्सक्लूडेड। कुछ कास्ट रिलेटेड एक्सक्लूजन भी होते हैं, है ना, जैसे दलित, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर, ये सब जो उनका प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो डोंट माइंड एनीवन, जस्ट वी आर स्टडिंग। ठीक है, तो उसके बाद जो भी लोग एक्सक्लूडेड हो जाते हैं, जो प्रॉब्लमेटिक जो सोसाइटी है, तो बिहार में क्या है, तो इसका आप डेटा लेके आओ बिहार का। जो मैं पहले बोला कि डेटा बहुत जरूरी है, डेटा निकाल के आप डेटा का नोट्स बनाओ कि एजुकेशन लेवल बिहार में कैसा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जहां पे सबसे कम एजुकेशन लेवल है, उसको आप मेंशन करो कि सोशल एक्सक्लूजन वहां पे क्या रीजन हो रहा है कि वहां पे इतना सोशल एक्सक्लूजन हो जा रहा है। स्कूल में गवर्नमेंट साइड से प्रॉब्लम है या मतलब सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, लोग उनको रोक रहे हैं या एनीथिंग लाइक दैट। विमेन का क्या प्रॉब्लम है, अब इसको सोशोलॉजिकल कैसे बनाना है। 2 टर्म है। अब विमेन के लिए आप क्या लिखोगे कि विमेन बिकॉज डूइंग डोमेस्टिक वर्क, उनको ऊपर आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। एक वर्ड ये हो गया। इसी को आप छोटे में लिखोगे कि ग्लास सीलिंग। ठीक है, ग्लास सीलिंग। लीला दुबे का कॉन्सेप्ट है सीड एंड अर्थ, सीड एंड अर्थ, सीड एंड अर्थ। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब आपको मेंशन करना है। गेल ओमवेट, गेल ओमवेट का भाई अभी डेथ हुआ है रिसेंटली, एंड दिस पर्सन हैज डेडिकेटेड हिज इंटायर लाइफ इन स्टडिंग इंडियन सोशोलॉजी। तो इतने इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट हैं ये, इनको आप स्टडी करो। ठीक है, मे भी क्वेश्चन भी आ सकता है। एक क्वेश्चन इस बार बहुत ज्यादा चांस है आने का, कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस बहुत न्यूज में रहा है, आपको कास्ट सेंसस मेंशन आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, आई गेस कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको बताना है सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप का। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एजुकेशन का इंपॉर्टेंस आप बताओगे, एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन वंचित रह जाने से क्या दिक्कत होता है। ठीक है, एजुकेशन क्यों वंचित रह गया है। अगर बिहार की बात करें तो दिस आर द डिस्ट्रिक्ट जिससे एजुकेशन वंचित रह गया है, दिस आर द कम्युनिटीज जिससे एजुकेशन वंचित रह गया है। एंड वो फिर आप मेंशन करो सारे कॉन्सेप्ट, सारे सोशोलॉजिस्ट को। ठीक है, तो ऐसे करके आपको चीजों को करना है। फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशन का भी दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये है, वेयर इज इट, एजुकेशन एंड सोशल चेंज। फॉर एग्जांपल कि एजुकेशन कैसे सोशल चेंज लाता है, तो आप इसमें मेंशन करोगे कि टर्म जो एजुकेशन है वो एजुकेयर से आया हुआ है। इसका मतलब है कि किसी को ब्रिंग अप करना, लीड आउट करना, किसी में डेवलप करना इथोस को। पीटर ये एक्सप्लेन करते हैं कि जब इंडस्ट्रियलिज्म आया तो नॉलेज का डिमांड बढ़ा, स्किल बढ़ा, ट्रेनिंग बढ़ा, तो एजुकेशन का रूट वहां पे है। एजुकेशन हैज लॉन्ग पास्ट। ठीक है, बहुत पुराना चीज रहा है। एजुकेट तो लोग शुरू से होते थे, गुरु शिष्य परंपरा था। तो सीट नियर एंड लिसन जो फॉरेस्ट में होते थे, वो सब वैदिक सिविलाइजेशन में पढ़ते हो ना। पर इट जब ये लाइमलाइट में कब आया, जब इंडस्ट्रियलिज्म हुआ। पीटर ये एक्सप्लेन करते हैं। फिर आपको सारा डेटा बताना है, कितना लिटरेसी रहा है। ठीक है, आपको ऐसे करके बेसिकली आपको चीजों को टैकल करना है। ठीक है, प्रथम का रिपोर्ट आप लिखो, स्पेशली बिहार रिलेटेड। तो ये है
घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई होप कि मैंने आपका कुछ हेल्प किया होगा इस वीडियो के थ्रू। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहना, जितना हो सके क्वेश्चन ढूंढ के करना। टेलीग्राम के कुछ लिंक्स हैं उनको ज्वाइन करो, उनके पास अच्छा मटेरियल है, जैसे रिलायबल एंड वैलिड है एक ग्रुप, ठीक है, वहां से आप इनरीच करो अपने आंसर को। कुछ नहीं करना है, आप देखो कि अगर कोई कास्ट रिलेटेड वो फोटो डाले हैं, कुछ डेटा है, तो आप उसको लिख लो, उसको कहीं ना कहीं तो जरूर आप मेंशन करोगे, ठीक है। जहाँ पे रिलेटेड होगा वहीं पे मेंशन करना, कहीं ना कहीं का ये मतलब नहीं कि जहाँ इररिलेवेंट है वहां भी डाल दिए क्योंकि बस मेरे पास फैक्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन फुलफिल करना है, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, आंसर जितना हो सके लिखना है, रिवीजन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन। कितना भी पढ़ो कितना भी लिख लो, अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो क्वेश्चन में आप बैठोगे और आप कंसेप्ट भूल जाओगे। जितना हो सके रिवीजन 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 करते रहना है। अगर रिवीजन अकेले करने में दिक्कत है तो दोस्तों के साथ डिस्कस करो, आप पापा से बात करो, ठीक है ना, पापा मम्मी के साथ डिस्कस करो। योर डैड हैव, जरूर आपके पापा को बहुत ज्यादा नॉलेज है सोसाइटी के लिए। सोसाइटी का नॉलेज कैसे आता है? एक्सपीरियंस से आता है। बिहार के बारे में इनको बहुत पता है, इनकी कुछ जो लाइफ स्टाइल है, तो आप इनको बताओ कि पापा सोशल हायरार्की क्या होता है, तो ये आपको उसमें और एनरिच ही करेंगे। तो यू, आई एम जस्ट सेइंग कि ट्राई टू डिस्कस थिंग्स विथ आइदर योर फ्रेंड, आइदर योर गर्लफ्रेंड, आइदर योर बॉयफ्रेंड, ठीक है। जो बाबू सोने होते हैं तो उनको वो सब बात नहीं करके अभी आप काम का बात कर लो, ठीक है। नेवर माइंड, जस्ट वॉज किडिंग। तो पापा से बात करो, एनीथिंग लाइक दैट, बट डिस्कस करना है चीजों को। ऑलराइट, बाकी और कोई डाउट होगा आपको? लगभग मैं ये 2 वीडियो में बता चुका हूँ, आपके सारे डाउट्स को मैं कवर कर चुका हूँ। पर अगर इन केस अगर और कोई डाउट होगा तो यू कैन ऑलवेज रीच मी, ठीक है। और ऑल द बेस्ट आप सबको, अच्छे से पढ़ना यार, कुछ भी नहीं है एग्जाम, टेंशन मत लेना, एवरीथिंग विल बी ओके, ठीक है। चलो फिर, ऑल राइट, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।